हेलो बच्चों, आज पेपर था तुम्हारा, कैसा हुआ? ठीक है। तो कुछ उसकी कीज मिला लोगे, जो तुम क्या क्या करके आए हो देख लेना। पेपर सिंपल था वैसे, जरा टफ था नहीं। ठीक है। हाँ तो एमसीक्यू देख लो पहले। क्या है, क्या था पहला फर्स्ट क्वेश्चन? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है वैसे? फ्लक्स का फॉर्मूला तुमको पता ही है, फाई इक्वल टू कितना होता है? ई डॉट एस, ई का न्यूटन अपॉन में कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर, यही होता है। तो देख लो क्या ऑप्शन होगा तुम्हारा। न्यूटन अपॉन में कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा यहां से। ठीक है। सेकंड क्या था? आर दूरी पर द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस प्लेस डिस्टेंस आर अपार्ट कितने? तो अगर डिस्टेंस को क्या कर देते हैं अपन, टू आर, तो क्या होता है फोर्स? के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको टू आर कर दिया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में कितना हो जाएगा? टू आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर। तो के क्यू वन क्यू टू का स्क्वायर अपॉन में फोर आर का स्क्वायर, तो ये वन बाई फोर टाइम्स हो जाएगा। तो वन बाई फोर कौन सा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, क्या पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है यहां से। ठीक है, सिंपल है बहुत बार। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये थोड़ा बताया था मैंने तुमको, वेट स्टोर पे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, और आ गया देख लो, हाफ मार्क्स का था। देखो बैलेंस्ड है, मैंने कहा था बैलेंस रहेगा। बैलेंस कैसे चेक किया होगा? फाइव बाई फाइव, फाइव बाई फाइव। अगर ये दोनों साइड इक्वल रेशियो में होती है तो यहां से ये अपना ये काम करना बंद कर देता है। तो ये कुछ डायग्राम ऐसा बना होगा, ये दोनों पैरेलल पे आ गए, ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज में, ये सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में होता है आर वन प्लस आर टू। सीरीज में क्या होता है? आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ से फाइव प्लस फाइव कितना हो गया होगा? फाइव प्लस फाइव हो गया होगा अपना टेन, और नीचे वाले का कितना हो गया? टेन। और ये टेन और टेन किस में आ गए होंगे? टेन और टेन आ गए पैरेलल में, और पैरेलल में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना तुम्हारा? फाइव। कितना निकल के आएगा? फाइव ओम। और अपने को अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कितना आ गया? फाइव ओम आ गया। कितना आ गया? फाइव ओम। तो तुम बताओ अपने को क्या निकालना है इसके अंदर? करंट निकालनी थी, द एडजॉइनिंग एमीटर। और एमीटर क्या मेजरमेंट करता है? करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई आर। वी कितना दे रखा है तुमको? टू। टू वोल्टेज दे रखा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? फाइव, तो टू बाई फाइव। ये सिंपल सा आंसर था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये कितनी बार बताया था मैं तुमको कि ये तीन केस याद कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से। बताया था बहुत बार, पेपर में भी दिया था अभी प्री बोर्ड में। क्या था? एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन द क्यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। मैंने बताया था तीन केस होते हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर और हेलिकल, जो 0 से 90 के बीच में रहता है। तुमको पैरेलल वाला पार्ट दिया है। क्या फॉर्मूला होता है? एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन पैरेलल में जीरो बनेगा, साइन जीरो जीरो होता है, पूरा फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इट विल बी आंसर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा तुम्हारे यहां से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक सिंपल, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या पूछा? क्या होता है? माइनस का एम बी माइनस का एम बी साइन कॉस थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है तुम्हारे यहां पर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा, क्या था? एक मिनट रुको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर, क्या होता है? एसी जनरेटर कन्वर्ट्स, किसको पता है? बहुत बार डिस्कस किया था। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिस्कस किया था यहां से। ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, इस सर्किट का तुमको वोल्टेज बताना है। एलसीआर सर्किट है, मैंने बताया था यहां से छोटा सा न्यूमेरिकल आया था। तुम अगर तुम सेक्शन डी का वीडियो देख के गए होंगे तो वहां पर भी कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। वी एल वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तुमको सब दे रखा है यहाँ पर गिवन। वी आर कितना? 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस वी एल माइनस वी सी
10 में से 4 लेस करो कितना होगा 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, और इस होल 36 100 का रूट कितना होता है 10, 10 नंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका आ जाएगा यहां से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लेंज लो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन। लेंज लो किस पे बेस्ड होता है बताया था, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ये तो नीट में भी आया था पिछली बार मैंने बताया था तुमको। ठीक है, क्लेस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन आर यूज्ड इन द माइक्रोवेव। मैग्नेट्रॉन कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। दो फोकल लेंथ है, दो लेंस है, और दोनों लेंस को तुमने क्या किया है, कनेक्ट किया है इसमें, तो उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, पावर कितनी होती है, पावर होती है उसकी 1/f1 प्लस 1/f2 पी ऊपर से, तो पावर कितनी हो जाएगी उसकी, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/f1 प्लस f2, f इक्वल टू क्या आएगा f1 प्लस f2 आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट, ये वापस वही रिपीट हो गया, हाँ ठीक है बता दिया। लेंस लो एनर्जी कंजर्वेशन पे, माइक्रोवेव करता है मैग्नेट्रॉन, और फोकस लेंथ कितनी होती है f1 प्लस f2, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा इसका यहां से। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो कितनी बार बताया था तुमको जब तुम्हारा प्रैक्टिकल होता तब भी, कि पोलराइजेशन क्या करता है, ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करता है, किसका, पोलराइजेशन करता है, वेव का ट्रांसवर्स कौन बताता है, पोलराइजेशन। नाउ नेक्स्ट, 18 क्या था, द एनर्जी ऑफ फोटोन 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फोटोन उसका वर्क फंक्शन दे रखा आपने को कितने का, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वीई इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस का 5, ये होता है। ई अपने को पता नहीं, नीचे ले जाए, और ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ईवी में। ई को नीचे ले जाओ तो वी इक्वल टू ई कितनी है 18 माइनस 5 कितना 8, अपॉन में ई को मैंने नीचे भेज दिया, और ये ईवी मैंने कॉमन ले लिया, ई से ई कैंसिल हो गया, 18 में से 10 लेस हुआ, कितना बच गया तुम्हारे पास 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन, दोनों ही प्री बोर्ड में दिया है ये वाला क्वेश्चन, तो सिंपल है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, बताया था, और नेगेटिव तो पॉजिटिव कर देना, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो यही आंसर हो जाता अपना 27। तो अभी अभी क्या आंसर है इसका 13 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, बोर, कल मैंने पेपर भेजा था एक बना के, उसको देखना एक बार, काफी क्वेश्चन कल अभी 30 मार्क्स का पेपर आया उससे, जिसने भी पढ़ के गए होंगे आराम से। बोर है, अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई होता है, एंगुलर मोमेंटम ही तो होता है mvr, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। नाउ नेक्स्ट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होती है बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस के, तो नंबर डी। नेक्स्ट, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, किसके अंदर, होल्स के अंदर, एन टाइप, और पी टाइप में क्या होते हैं तुम्हारे, होल ज्यादा होते हैं तुम्हारे यहां से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पे कितनी होती है, जीरो हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, the electric intensity at axis due to the electric dipole is inversely proportional to the क्या होता है, के पी अपॉन में आर क्यूब, नीचे डिस्टेंस पे क्या होता है, क्यूब के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहां पर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा क्यूब। नाउ नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रिथ वेलोसिटी एज पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की डेफिनेशन है, ये मोबिलिटी आ गई, मोबिलिटी है, चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर टू एन एमिटर क्या कनेक्ट करते हैं अपन, शंट वायर, तो यहां आ जाएगा शंट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू इट दैट, तो शंट वायर कनेक्ट किया जाता है इसके यहां से। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक इज पॉजिटिव होती है एंड लो होती है, ये आंसर लिखना था, पॉजिटिव क्या होती है, लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के दे दो, ये तो फैराडे का लो है। ठीक है, इन प्योरली इंडक्टिव, अगर कोई कैपेसिटर इंडक्टिव रेजिस्टेंस ले रखा हो तो अल्टरनेटिंग करंट लेग्स करती है कितने डिग्री एंगल से, 90 डिग्री से, बताया था, पाई बाय 2 आगे होती है, पीछे होती है यहां से। ठीक है, व्हेन ए लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप पासेस थ्रू पोलराइज्ड स्लिट देन द इंटेंसिटी बिकम्स रिड्यूस्ड या डिक्रीज, जो भी तुमको लिखना होता है, क्या जाती है, डिक्रीज, पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। द फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन लेनार्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट डालते हैं अपन, वर अलाउड टू द फॉल इन एमिटिंग प्लेट इनका
ट्यूब एनक्लोजिंग इलेक्ट्रोड्स करंट फ्लोज इन, तो यूवी लाइट इसके अंदर प्रवेश की जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, किसने करी थी न्यूट्रॉन की खोज? डिस्कवरी ऑफ चैडविक, हो सकता है सिंपल सा। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 6 ओम तक इंटू, ये इसकी होती है सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, सॉरी रेजिस्टिविटी। ये तुम्हारे एमसीक्यू थे, आई होप तुमने सही सबने सही किए होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट शॉर्ट आंसर में, डायपोल, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आई थिंक सिंपल सा था, Q इंटू 2D, फॉर्मूला लिखना था, डिफाइन करना था और सिंपल सा डिफाइन करना था, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ये दोनों किसके अंदर है? पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना जाएगा तुम्हारे पास? 1 प्लस 2 की जरूरत है, यानी कि पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 3, तो ये तुम्हारे पास ऐसा कुछ बचेगा, ये तुम्हारे पास 6 है, ये तुम्हारे पास 3 है। अब ये पैरेलल सीरीज में कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/6 प्लस 1/3, इसको ऐसे लेके सॉल्व कर लेना, कोई तुम्हारा आंसर होगा यहाँ से, सिंपल। ठीक है, बेसिक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था यहाँ से। नेक्स्ट, क्या इन द गिवन डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द रॉन्गली, कुछ गलत बना हुआ है इसके अंदर, पॉइंट आउट द रॉन्ग इन दिस। देखो, फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है, तुमने बनाई भी होगी, एक पॉइंट था उसके अंदर, क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बड़ी हर पॉइंट पे काट रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इसका पॉइंट आउट होगा। तो क्या आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आता द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट बट इन दिस डायग्राम, तो ये तुमको फाइंड आउट करना था यहां से। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक नीडल इन द मोमेंट अवॉइड अलाउड बाय ऑसिलेट फ्रॉम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क का फॉर्मूला निकला था सिंपल सा, एम बी साइन थीटा, फिर यहां से सिंपल ये लिख देता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ए मैग्नेटिक इज ब्रॉट टुवर्ड द, ये मैंने करवाया था तुमको क्लास में ही, जब उसके पास लेके एफ को पास लेके आ रहे तो कौन सी बनती है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी इसकी करंट की, ये मैंने तुमको बताया भी था क्लास में बहुत बार। ड्रॉ द डायग्राम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस इन द डिफ्रेक्शन ऑफ द सिंगल स्लिट, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू में मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ये इंटेंसिटी का पैटर्न होता है। ठीक है, एक पोस्टुलेट लिमिटेशन निकला था, सिंगल ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है, बट ये ज्यादा के लिए वैलिड नहीं हो पाता, ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा। मतलब फ्यूजन, फ्यूजन तुमको पता ही है, बहुत बार बता रखी है, लिख दिया होगा। पीएन ड्रो या लेबल एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम, ये मैंने कल पेपर बनाया था, उसमें भी लिखा था कि ये आएगा, एक ड्रो एक अरेंजमेंट आएगा कोई ना कोई सा। स्टडिंग द वीआई कैरेक्टरिस्टिक करो पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस का डायग्राम बनाना था। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? डायोड को पी पार्ट इधर कनेक्ट होता है, एन पार्ट इससे कनेक्ट होता है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दो, नेगेटिव इससे कनेक्ट कर दो, ये होता है। स्मेल लो, अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन है वैसे तो, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कितना होता है? म्यू होता है, ये सिंपल सा लिखना था और बाकी स्टेट करना था, उसको बताना था। डेफिनेशन जो लिख के आया उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आया होगा वो देख लेना, कटेंगे मार्क्स, ध्यान रखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, मैंने बोला था बहुत बार तुमको कि पीवाईक्यू कर लेना। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस, इतना फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है अपने को 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, वायर का फील्ड कितना होता है? वायर का फील्ड होता है E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में R। तुमको सब कुछ गिवन है, तुमको E गिवन है, तुमको लैम्डा फाइंड करना है और R तुमको गिवन है, तो E कितना तुम्हारा 4.5 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू 2, K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा अपॉन में R कितना है? 4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ये हो जाएगा। इसको सोल्व करना था तुमको और तुम्हारा लैम्डा निकल जाता, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना, ये नीचे आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगता तुम्हारा? 2k लैम्डा बाई R, यहां से तुम्हारा लैम्डा निकल जाता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये भी सिंपल है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ क्वांटम मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन एंड द नेचर
ऑफ द इमेज, सिंपल सा मिरर फॉर्मूला लगा के सिंपल सा आंसर आ जाता है इसमें यहाँ से, ठीक है। और जो स्पेरिकल कर्व से वो वाला फॉर्मूला लग जाता है, रेडियस दे रखी तुमको, यहाँ से फोकल लेंथ निकल जाती, क्या निकल जाती, फोकल लेंथ, ठीक है। ये तुमको 1/f=1/v प्लस 1/c, एफ तुमको यहां से निकालना था, v तुमको दे रखा था, तुमको v फाइंड करना था। क्या सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, 10th क्लास के बच्चे कर देंगे इसके यहाँ से। ये मैंने तुमको कल बताया था कि पक्का आएगा, वही आ गया, देख लो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए डिस्टेंस r प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज, ठीक है। के क्यू बाई आर वाली डेरिवेशन है, के क्यू बाई आर वाली डेरिवेशन है, ठीक है। ये मैंने कल ही बताया था, कल के पेपर में मैंने लिखा था, क्या आया था, के क्यू बाई आर प्रूव करना था, सिंपल सा था, इंटीग्रेशन करके के क्यू बाई आर वाला था, ठीक है। तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया। अगला, तो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 प्लेस था, इसमें तुमको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना था। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट 1.5 मार्क्स में, बट दे दिया तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, ये ना नोट्स में सीधा सीधी सीधी डेरिवेशन है। सर्कुलर कॉइल की, दो सर्कुलर कॉइल को ऐसे बना के, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, इसको प्रूव करना था तुमको यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ये डेरिवेशन भी सिंपल थी, है ना, आई थिंक बड़ी थी बट सिंपल थी, ऐसा कुछ था नहीं। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टू कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी, लॉन्गिट्यूडनल होती है और इसका लाइट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, कोई सी भी दो कैरेक्टरिस्टिक तुमको लिख के लिखनी थी बस यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द लाइट वेव 5000 एंगस्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा दे रखा है तुमको, कितना होता है, 5000 एंगस्ट्रम दे रखा है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। इंसिडेंट फ्रॉम ऑन एयर वाटर सरफेस, वाटर सरफेस पे करती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अपने को 4/3, तो अपने को फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा, आराम से निकल जाती है। c कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा तुमको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रम को कन्वर्ट कर लो -8 के अंदर, इसको सोल्व कर लेना, यही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यू आ गई यहां से, एंड द स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट आ गया, और तुम्हारे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, न्यू इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास c बाई एन, ये तुम्हारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, बता रखा है 10th का फॉर्मूला है, तो c तुमको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको पता है 4/3 होता है, वैल्यू पुट करो सीधा आंसर आएगा। दोनों फॉर्मूले लगाने थे, दोनों फॉर्मूले से तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता। ये तो पिछली बार भी आया था, इस बार भी दे दिया। हाइगन प्रिंसिपल से तुमको क्या प्रूव करना था, रिफ्रैक्शन प्रूव करना था, ये बहुत बार बताया भी था, तुमको ध्यान रखना, ठीक है। The calculate the radius, diameter or hydrogen atom and total energy of the electron in the orbit Rutherford experiment, तुमको टोटल एनर्जी फाइंड करनी थी, डायग्राम बना के रदरफोर्ड को, U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R वाला फॉर्मूला लगा के, ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल के वैल्यू पुट करके सोल्व करना था इसको, ज्यादा कुछ था नहीं। ये मैंने कल के पेपर में दिया था, ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन दिया था जटीज, ये बहुत 2 बार दिया मैंने, बाइंडिंग एनर्जी करो, बाइंडिंग एनर्जी करो, तुमको पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी करो, पढ़ना है, और ये आ गया देख लो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, न्यूक्लियस को डिफाइन करना था, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को क्या करना था, वो ये वाला करो बनाना था, और तुमने किसी ने बनाया हो तो ये वाला, या फेरस होता सबसे ऊपर, और इसी के कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखने थे तुमको यहाँ से, ठीक है। ये तुमको प्री बोर्ड का पहला ही क्वेश्चन था, एक दो बड़े क्वेश्चन में से। ये एक्सप्लेन द इंसुलेटर सेमीकंडक्टर सब्सटेंस ऑन द बेसिक ऑफ एनर्जी बैंड्स, मैंने कहा था बैंड डायग्राम पढ़ लेना, बैंड डायग्राम पढ़ लेना, ये आ गया, ठीक है, तो वो भी देख लेना। ये नेक्स्ट व्हीटस्टोन, ये उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में बताया था, कल के पेपर में भी लिखा मैंने कि व्हीटस्टोन देख लेना, किरचॉफ के नियम से आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। किरचॉफ का सर्किट डायग्राम बनाना था, ये ऐसा वाला, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा के पूरा एक्सप्लेन करना था इसको, दोनों दो लूप लगाने थे, फर्स्ट लूप सेकंड लूप, दोनों को सोल्व करना था सैटरडे। और ये भी मैंने कल इसका और वाला भी मैंने पेपर में लिखा था कि इसको सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आएगा ही आएगा, और आगे दोनों ही क्वेश्चन आए कल के पेपर में जो बताया था।
ठीक है। सेक्शन सी और सेक्शन डी तो जो मैंने कल भेजा था उससे बाहर गया ही नहीं है। अब तुम नहीं पढ़ के गए हो तो वो तुम्हारी गलती है यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये मैंने कल बताया, मैंने फॉर्मूला भी लिखा है तुमको, देखो ये लिख के भेजा था मैंने कि ये आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने लिख के भेजा था तुमको, एज इट इज यू का यूं आया, 3 मार्क्स कहीं पढ़ना ही नहीं था तुमको यहाँ से, ठीक है। एमपीएच लो, ये भी पहले तुम बताया था, ठीक। तो सेक्शन सी और डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी तुमको। और ऑब्जेक्ट एमसीक्यू भी इतने टफ नहीं आए हैं, एमसीक्यू बहुत सिंपल एमसीक्यू आए हैं, ठीक है। थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े से वो तो कॉम्प्लिकेटेड होते ही है, पर एमसीक्यू शॉर्ट टाइप आंसर बहुत सिंपल आए हैं, ठीक है। ये कल के पेपर में, कल मैंने जो कल जिसने वो पेपर पढ़ के गए होंगे ना, वो 30+ मार्क्स लेके आ जाएगा इजीली, जो पहले कभी नहीं पढ़ा होगा उसको। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बताना था, और इफेक्ट पोटेंशियल और करंट इंटेंसिटी मैंने ये भी लिखा था। ऑल ग्राफ्स पढ़ के जाना इस चैप्टर के, देखना उस पेपर में मैंने लिखा हुआ था ऑल ग्राफ्स, ठीक है। आइंस्टीन, ये मैंने लिख के भेजा था, आइंस्टीन की इक्वेशन को प्रूव करना था, ये वाली E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन वाला, ये वैल्यू प्रूव करनी थी तुमको यहां से, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कितनी बार बताइए, सेक्शन डी के लिए तो मेरे कह के थक गया था कि एलसीआर पढ़ लेना, एलसीआर पढ़ लेना, एलसीआर पढ़ लेना। ये लो जी एलसीआर आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद ये भी मैंने करवाया था, हालांकि इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, बट इसके लिए तो मैं 100% कह रहा था कि तो 100% आएगा। तो ये तो तुमको 2 महीने से पढ़ा हुआ होना चाहिए था, अब 2 महीने से बोल रहा हूं मैं, पढ़ लो एलसीआर आएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, ओमेगा आर इक्वल टू 1 में रूट में एलसी वाली, ये फाइंड करनी थी तुमको यहाँ से। और लास्ट क्वेश्चन था, ये भी मैं कह के थक गया था तुमको कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लो, ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डेराइव फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन, पूरा का पूरा इट इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये मैंने कल भी लिख के भेजा था, जो नहीं पढ़ के गया है वो भुगतेगा, जो पढ़ के गया उसका पेपर बहुत शानदार होगा, इतना मेरे को पता है, ठीक है। प्रिज्म, ये भी कल हो जाता है, प्रिज्म आ सकता है, बट मैंने कल लिखा नहीं था, ये लिखा था क्योंकि ये रिपीटेड ज्यादा होता रहता है तुम्हारे यहाँ से, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया नहीं है, बड़े को तुम देख लेना अपने हिसाब से, बाकी एमसीक्यू मिला के बताना किस किस के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी ओवरऑल पेपर देखे तो ओवरऑल पेपर बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल पेपर था। आराम से तुम 50 प्लस आराम से इजीली तुम गेन कर सकते थे इस मार्क्स पेपर में आराम से, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेपर एनालिसिस था, ज्यादा मोड सेटअप नहीं था, और बाकी अगले पेपरों पे ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू।